हेलो गाइस। आज हम लोग उत्कर्ष क्लासेज का जो डेली का करंट अफेयर्स है, जो फुल पत्ती वाली क्लास गौरव सर की है। 7 नवंबर 2022 को जो सर क्लास लिए थे, 1000वां जो सर क्लास लिए थे गौरव सर, उस क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को किया जाता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कुमार गौरव सर कराए थे। सुनामी में जो आई जो है, ये सुनामी में ये यहाँ पे टी रहना चाहिए, ये टी साइलेंट है। और सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाह की उठती लहर को ही सुनामी कहते हैं। सुनामी शब्द जो है जापानी का शब्द है, जापानी शब्द से लिया गया है सुनामी शब्द। और हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 नवंबर यूनेस्को द्वारा मनाया गया था। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। ये स्टार्टअप दिवस है 16 जनवरी को। और स्मृति वन भूकंप संग्रहालय गुजरात में है। लल्लन टॉप क्वेश्चन में क्या बताए हैं कि सुनामी में टी साइलेंट होता है और सुनामी का अर्थ बंदरगाह में की उठती लहर होती है। और सुनामी शब्द जापानी शब्द है। और हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 नवंबर को यूनेस्को द्वारा मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। और स्मृति वन भूकंप संग्रहालय गुजरात में है। आइए अगले क्वेश्चन पे बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 से 5 नवंबर 2022 को किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? तो मेघालय राज्य में 3 से 5 नवंबर 2022 को राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 में का आयोजन मेघालय में किया गया। आइए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन उमियाम झील में होगा। और बांग्ला नृत्य जो है मेघालय का नृत्य है, मेघालय राज्य का नृत्य बांग्ला नृत्य है। फेस्टिवल ऑफ ड्रम राजस्थान वाटर को कहा जाता है। और राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति द्वारा राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में स्थित है। मानिसराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मानिसराम खासी पहाड़ी पर स्थित है। 12वीं हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हुआ था। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 नवंबर 2022 को किसे अंतरिक्ष हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो मोहम्मद तैयब इकराम को 5 नवंबर 2022 को अंतरिक्ष हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद तैयब इकराम को चुने गए। आइए कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। तो नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष को चुना गया। और 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल 2024 तक ये रहेंगे, मोहम्मद तैयब इकराम। आइए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं, जो सौरव गांगुली के स्थान पर हुए हैं। आइए जान लेते हैं कि महालेखा नियंत्रक किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो भारती दास को महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया, भारती दास को। ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती? तो 5 नवंबर 2022 को मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। आइए इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और फाइनल मैच ईडन गार्डन कोलकाता में आयोजित हुआ था और फाइनल बीच जो है मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच में हुआ था। पहली बार विजेता मुंबई हुई और कप्तान जो है अजिंक्य रहाणे हैं और शुरुआत जो है ये 2006 और 2007 में शुरुआत हुआ था। आइए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 भारत के द्वारा जीता गया और पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 श्रीलंका के द्वारा जीता गया। क्रिकेट का ईरानी कप 2022 के विजेता शेष भारत हैं। संतोष ट्रॉफी विजेता केरल में है और डूरंड कप विजेता बेंगलुरु में है और विजय हजारे ट्रॉफी विजेता हिमाचल प्रदेश में है। रणजी ट्रॉफी पहली बार जीता मध्य प्रदेश ने। आईपीएल 2022 किसने जीता? तो गुजरात। उसके जो कप्तान हैं हार्दिक पांड्या हैं। आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें खेली थी और आईपीएल 2022 का 15वां संस्करण था और आईपीएल 2022 की 2 नई टीमें लखनऊ और गुजरात हैं। और T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन जापान देश में आयोजित किया जाएगा। आइए कुछ जान लेते हैं इस युद्धाभ्यास के बारे में। तो मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी। मालाबार युद्धाभ्यास शुरुआत में 2 देश थे, भारत और अमेरिका। वर्तमान में मालाबार में 4 देश शामिल हो गए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत के नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार हैं और INS शिवालिक जहाज भी इसमें भाग लेगा। आइए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। जो गरुड़ अभ्यास है वो जो भारत के जोधपुर में हुआ है। गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है और भारत में जोधपुर में हुआ है। और सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर में हुआ है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और अमेरिका में हुआ है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका में हुआ है। इफ सामार युद्धाभ्यास भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में हुआ है। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर और टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, इफ सामार भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए एजुथाचन हैं? तो सेतु माधवन हैं। केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो है एजुथाचन पुरस्कार है। मलयालम भाषा के जनक जो है एजुथाचन है। एजुथाचन पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। आइए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आशा पारेख को दिया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड पुरस्कार हैदराबाद में दिया गया है, हैदराबाद को। और 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव को। साहित्य हिंदी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। और युवा हिंदी साहित्य पुरस्कार भगवंत अनमोल को। बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि
रेत की समाधि के लिए दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 4 से 6 नवंबर 2022 तक अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कोच्चि में किया गया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आयोजन शहरी मामलात मंत्रालय के द्वारा हो रहा है। शहरी मामलात के मंत्री हरदीप पुरी हैं। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि है। UNFCCC का COP27 मिस्र में आयोजित होगा। भारत का पहला विमान INS विक्रांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत को कमीशन किया कोच्चि में। नौसेना के जो नए ध्वज की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है। और आइए लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो सुपरवास्की है, जो 3.5 किलोमीटर लंबी है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की जो पहली निजी ट्रेन सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो कोयम्बटूर से सिडनी तक भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ से शुरू हुई थी? तो कोलकाता से। और भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इन्होंने 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार ट्रेन चलाई थी। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा रिसेट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है। रिसेट 2 उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो 2008 से 9 में लॉन्च किया गया। इसरो के जो नए अध्यक्ष है वो सोमनाथ हैं। गगनयान मिशन मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं विक्रम साराभाई हैं। आइए 10वां क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुआना के होंगे। गुआना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान हैं। हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू हुआ है। तो इंदौर में। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे और तभी से प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं 7 नवंबर से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो लोगों को कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। और ईरान के किस आर्म्ड फोर्स ने ठोस ईंधन कैंप 100 उपग्रह वाहक का परीक्षण किया है? तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में किस 2 खिलाड़ियों ने अपने फाइनल में स्वर्ण पदक जीते? तो प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने। हाल ही में किन 2 देशों के बीच विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया में। हाल ही में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी किस राज्य में की गई? तो उत्तराखंड में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
फिक्की ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो शुभ्रकांत पांड्या को। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश के रूप में स्थान दिया गया? तो भारत को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चैनल का नाम है सुपर टेट स्टडी जोन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।